सब मेरी मुस्कान के लिए मुझे जानते थे। मेरी मुस्कान भी उतनी ही प्यारी थी जितनी कि मेरी बनाई हुई चाय। तेलंगाना के एक गांव में श्राव्या के परिवार का एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। हर सुबह श्राव्या अपने पिता को स्टॉल लगाने में मदद करती थी। ताजी चाय और बिस्कुट की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। गांव वाले इकट्ठा होते, कहानियां बांटते और हंसी मजाक करते। मुझे यह कम्युनिटी फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। उसके दिन सादगी और खुशियों से भरे होते थे। वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताती और उसके पास हमेशा गांव वालों के साथ दोस्ताना बातचीत करने का समय होता था। गांव का जीवन शांतिपूर्ण और जाना पहचाना था। श्राव्या संतुष्ट थी। अर्जुन शहर से आया था। वह एक युवा फोटोग्राफर था जो अपने काम से आया था। वह ग्रामीण जीवन की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। जब वह गांव पहुंचा तो वह चाय की खुशबू से खींचा चला। उसने देखा कि चाय की एक छोटी सी स्टॉल पर बहुत चहल पहल है। मैंने सोचा ब्रेक लेता हूं और एक कप चाय का आनंद लेता हूं। यहाँ का लाइवली माहौल मुझे बहुत पसंद आया। और तभी उसने उसे देखा। श्राव्या अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ ऑर्डर ले रही थी। उसकी गर्मजोशी और एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस थी। अर्जुन खुद को इंट्रीग्ड होने से रोक नहीं पाया। वह इस इंट्रीगिंग गांव की लड़की के बारे में और जानना चाहता था कि इस इंट्रीगिंग गांव की। अर्जुन चाय की स्टॉल पर नियमित आने लगा। उसे गाढ़ी मीठी चाय बहुत पसंद थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा श्राव्या से बात करना अच्छा लगता था। उसने गांव में उसके जीवन के बारे में जाना। मैं शहर की उसकी कहानियों को सुनकर हैरान होती थी। हम हर बात पर और बेमतलब की बातें करते थे। अर्जुन अक्सर श्राव्या को अपनी फोटोग्राफ्स दिखाता था। वह उसकी प्रतिभा से हैरान थी। उसने गांव के जीवन के सार को खूबसूरती से पकड़ा था। और श्राव्या ने मुझे यहाँ की लोकल कला और परंपराओं से परिचित कराया। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हमारा बंधन दिन ब दिन मजबूत होता गया। एक शाम अर्जुन ने श्राव्या को चाय की स्टॉल पर अकेला पाया। डूबते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो दे रही थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे अपने दिल की बात कहनी होगी। श्राव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूं तो ऐसा लगता है, मुझे एक अलग ही वार्मथ महसूस होती है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को ब्राइटन कर देती है। श्राव्या एकदम से टेकन अबैक थी। उसने अर्जुन के बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन जब भी वह उसे देखती थी तो अपने दिल की फ्लटर को वो नकार नहीं सकती थी। अर्जुन, मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं भी कुछ फील करती हूँ। मुझे तुम्हारा जेंटल स्वभाव और जीवन के प्रति पैशन बहुत पसंद है। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसे पसंद करने लगी है। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे चाय की जानी पहचानी खुशबू से घिरे श्राव्या ने अपने दिल की बात कही। हवा में अनस्पोकन इमोशंस घुलने लगे। उनकी प्रेम कहानी उनकी बनाई हुई चाय की तरह मिठास और गर्मजोशी का मिश्रण थी। मिठास और पास्ता। अर्जुन, आई लव यू। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। खुशी से भरे गांव वालों ने यंग कपल पर अपना आशीर्वाद बरसाया। चाय की स्टॉल उनकी ब्लॉसमिंग लव स्टोरी की एक साइलेंट ऑब्जर्वर और भी ज्यादा वार्मथ और हैप्पीनेस से रेडिएट करने लगी। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका प्यार हमेशा इस चाय की तरह ही मीठा बना रहे। अर्जुन का काम पूरा हो गया था, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। वह श्राव्या और उस गांव से प्यार करता था जो उसका दूसरा घर बन गया था। उसने यहीं रुकने का फैसला किया। श्राव्या, मैं नहीं जाना चाहता। मेरा एक सपना है। मैं तुम्हारे परिवार की इस चाय की स्टॉल को एक चार्मिंग विलेज कैफे में बदलना चाहता हूँ। अपने प्यार और शेयर्ड ड्रीम से प्रेरित होकर उन्होंने टायरलेसली काम किया। जल्द ही प्यार की मेहनत से बना यह कैफे बहुत बस्लिंग हो गया। ये बहुत अमेजिंग है अर्जुन। देखो कितने लोग हमारी चाय का आनंद ले रहे हैं। सिटी ड्वेलर्स और टूरिस्ट्स सब इसके रस्टिक चार्म और श्राव्या की स्पेशल चाय की खुशबू पर खींचे चले आते थे। गांव के बीचों बीच पनपी अर्जुन और श्राव्या की प्रेम कहानी सभी के लिए एक इंस्पिरेशन थी।
मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। ये कैफे तुम्हारे प्यार और हार्ड वर्क का एक ट्रू टेस्टमेंट है। और इस तरह उनका सफर हैंड इन हैंड जारी रहा, brewing love and dreams in every cup they served.